30 अप्रैल 2020 को। उस समय आप नहीं आ पाए थे? नहीं। आने के लिए कोशिश किए थे? हाँ, नहीं, आने के लिए तो मैं पहले कोशिश नहीं की। जब मम्मी को पता चला कि देहांत हो गया है, हाँ। मतलब सुबह में हो गया था, तो मुझे 9:30 बजे आसपास पता चला। तो मैं बहुत बेचैन थी, मतलब बहुत चिंता कि पता नहीं मेरे 2 भाई लोग क्या कर रहे होंगे इस वक्त, ऐसे बोल के। और पापा भी मेरे गुजरात में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। तो फिर मैं बहुत कोशिश की, लेकिन मैं मिट्टी भी देने नहीं सकी, और मैं आखिरी में मेरी माँ का मैंने चेहरा भी नहीं दे पाया। अभी आज पहली बार आ रही है आपकी हाँ, मम्मी के देहांत के मैं बाद? आज आ रही हूँ। कलकत्ता में जॉब करने के लिए गए थे 17 फरवरी को, और कुछ दिनों तक हम लोगों ने सबने काम किया। उसके बाद 21 तारीख के बाद जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सारा मतलब उस कुछ दिनों तक ठीक था। उसके बाद प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्टिंग हुआ, जैसे खाने का, रूम रेंट का, पानी भी हम लोग खरीदते थे, और वहाँ सब्जी कुछ महंगा मिलता था, तो हम लोग को प्रॉब्लम होता था। और कोरोना वायरस की वजह से फिर सारा चीज़ मतलब इतना मतलब प्रॉब्लम होता था हम लोग को। घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, सिर्फ सब्जी उब्जी के लिए जा सकते थे, और गैस उस हम लोग को नहीं मिलता था। बहुत मुश्किल से हम लोग दूर दूर जाते थे पैदल पकड़ के, और बहुत बार तो दुकान वाला भी देने से इनकार कर दिया। हम लोग को पता चला कि 2 लड़कियां बंगाल से काम करके लौटी हैं, तो पता चलते ही मेडिकल टीम को बोला गया। मेडिकल टीम आने के बाद डॉक्टर सबरी साहब के द्वारा इनका चेकअप किया गया और इन्हें होम क्वारंटाइन में रखने के लिए सलाह दिया गया। उसके बाद हम सभी इनको घर तक पहुंचा के होम क्वारंटाइन कर दिए हैं, और लोगों से आग्रह भी किया गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर से आते हैं तो हम लोगों को सूचित करें। उनको मेडिकल टीम के द्वारा चेकअप करवाने के बाद उन्हें मेडिकल टीम के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार उन्हें उचित कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, 30 अप्रैल को रजनी जी की माँ डेथ कर गई थी, और हमारे सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर मुश्ताक अंसारी साहब, जो काटमकुली निवासी है, उन्होंने हमें दूरभाष पर जानकारी दिया कि एक बहुत बड़ी समस्या आ गया है भैया, तो उसको हल करना है। बस इसी लैंग्वेज पे उन्होंने मुझे बोला क्या बात है? तो एक राढ़ा का प्रॉब्लम है बोला। तो हमने बोला कि कहाँ क्या बात है? तो नहीं, ऐसा सब बात है। तो हमने कहा कि भाई उनको बोलो कि हमसे बात करेगी। तो फिर इन्होंने हमको फ़ोन की, रजनी, हमको इनका नाम पूछे तो बोला कि रजनी क्रिकेटर, राढ़ा समुदाय का हम रहने वाले हैं भैया, तो माँ डेथ कर गई है, सो हम आना चाहते हैं झारखंड। हम पिछले 2-3 महीना से कलकत्ता में फंसे हुए हैं। तो हम इसको प्रयास किए, अपने प्रयास लगातार इससे संपर्क करते हुए इनको आश्वस्त किए कि तुम हिम्मत मत हारो, माँ डेथ कर गई है, अभी तो दाह संस्कार में शामिल अभी नहीं हो पाएगी जैसा लगता है। फिर भी हम कोशिश किए थे उस दिन कि किसी प्रकार गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, लेकिन लॉकडाउन के कारण से काफ़ी रूल रेगुलेशन लॉकडाउन का लागू है, और काफ़ी लोग टाल मटोल लोग करते रहे। हम वहाँ के थानेदार से भी बात किया और गाड़ी ओनर से भी बात की, लेकिन 3 दिन तक लगातार प्रयास करने के बाद कल गाड़ी लोगों का शाम 6 बजे सुबह, क्योंकि रात में लाना चाह रहा था वहाँ के गाड़ी ओनर, लेकिन हमने इनको मना किया कि लड़की परिवार से हो, इसलिए तुम लोग रात में मत आना, सो सुबह का ही गाड़ी पकड़ना। तो सुबह 6 बजे वो लोग चली वहाँ से गाड़ी, और कल शाम में अपने झारखंड मोडल चांडिल के थाना तक हमने कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि चांडिल थाना तक कम से कम उन लोगों को लाइए। तो 3 लड़की वहाँ से ये लोग आई। ये लोग का एयर बैग वगैरह सब भी वहीं पर छूटा हुआ, चूँकि बोर्डिंग नहीं लिया, और एक लड़की चांडिल में ही अभी है, वहाँ पर है, अपने होम क्वारंटाइन में है। ये दोनों लड़की को फिर कल हम इन लोग कहा कि हम आते हैं, फिर फ़ोन से संपर्क किया और जाके इन लोगों को चांडिल से कल रात में हम इनको लाया। और रिश्तेदार के यहाँ चूँकि राढ़ा लाने में असुविधा हो रही थी, रात हो गई थी, तो इसलिए उनको रात में हमने बिरसा चौक में अरविंद उरांव जी के घर में इनको रखे, और अभी ला के हमने बड़ा बाबू को जानकारी दिया, वीडियो साहब को भी जानकारी दिया कि भाई 2 लड़कियां हैं यहाँ, इस तरह का मामला है, बाहर से आई हुई हैं, तो इसको हम लाकर अपने गाड़ी में बैठाकर इन लोगों को अभी थाना लाए हैं। और हम चाहेंगे कि ये लोग जो भी लॉकडाउन का नियम कानून है उसको पालन करते हुए ये लोग को घर तक होम क्वारंटाइन पर कराया जाए,
क्योंकि काफ़ी पीड़ित परिवार है ये, और छोटे छोटे 2 भाई हैं और काफ़ी मर्माहत भी है परिवार से ये दोनों। और इस सब को देखते हुए और भगवान से हम यही चाहेंगे कि ये लोग को स्वस्थ रखे, और इन लोगों को घर तक पहुंचाने में प्रशासन से भी निवेदन करते हैं